गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हमें आप लोग का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नोटपैड, जो कि पिछली क्लास में मैंने केवल नोटपैड का थ्योरेटिकल पार्ट कराया था। और इस वीडियो में मैं आपके साथ नोटपैड के जो प्रैक्टिकल है उसको शेयर करने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम लोग नोटपैड में अपने प्रैक्टिकल कामों को कर सकते हैं। नोटपैड में फ़ाइल कैसे बना सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर फ़ॉन्ट चेंज कैसे कर सकते हैं, फ़ाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, सेव एज़, ये सब के बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड में काम करने के लिए सबसे पहले हमें जो है अपने कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन कर लेना है। ये एक तरह का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि आपका विंडो एक्सेसरीज़ है, जो कि विंडो जब भी आप कंप्यूटर परचेस करते हैं तो उसके साथ ही ये मिलता है। कहीं बाहर से इसे आपको डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली हर किसी के पास हर सिस्टम में होता है। तो ये कहाँ होता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जो विंडो 7 में है वो सर्च कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया विंडो के साथ आर करके। अभी मैं यहाँ पे 2 या 3 तरीके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम जो है नोटपैड को खोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिस्ट आएगा, और इस लिस्ट में आप अगर चाहें तो स्क्रॉल करके खोज सकते हैं, या फिर यहाँ डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि कहाँ नोटपैड लिखकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटपैड लिखते हैं, यहाँ पे देखिए नोटपैड आ गया है। कुछ इस प्रकार का इसका आइकन होता है, ये नोटपैड का आइकन है, आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कमांड प्रॉम्प्ट। आप पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, और कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग लिखेंगे CMD, लिखते हैं रन करके। और इसके अंदर अगर आप नोटपैड लिख दीजिएगा तो ये वहाँ से भी खुल जाएगा। ठीक है, नोटपैड खुल जाएगा। दो तरीके हो गए। आप चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट की जितनी भी कमांड्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, और कैसे कमांड प्रॉम्प्ट में काम किया जाता है मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे उसमें काम करते हैं, क्या उसका यूज़ है एक्चुअली में, और क्यों हमें उसको जानना ज़रूरी है, ये सब मैं बताऊँगा एक सेपरेट वीडियो में। तो यहाँ पे अभी हमें नोटपैड के बारे में पढ़ना है कि नोटपैड में किस प्रकार से जो है हम लोग प्रैक्टिकल अपना करेंगे। तो मेरा सिंपल सबसे आसान तरीका जो है वो है, विंडो बटन के साथ आर को प्रेस कीजिए, और जो रन बॉक्स आता है उसके अंदर आप नोटपैड लिख दीजिए। ओके, नोटपैड लिख के एंटर दबाइए और ये नोटपैड खुल जाएगा। तो देखिए, कुछ इसी प्रकार से मैंने थ्योरी वाले पार्ट में भी बताया था, थ्योरी वाले वीडियो में भी बताया था कि कौन कौन से एरिया को क्या कहा जाता है। ये सबसे कॉर्नर में जो है इसे कंट्रोल बॉक्स कहा जाता है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है, जैसे मूव है, रीस्टोर है, साइज़, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़। ये 4 या 5 जो भी ऑप्शंस हैं ये इसके अंदर होते हैं। अभी रीस्टोर काम इसलिए नहीं कर रहा है, क्यों हाइड क्यों है, क्योंकि अभी जो आपका विंडो है वो रीस्टोर फॉर्म में है। अभी आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ का मतलब फुल स्क्रीन का कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसे रीस्टोर फॉर्म में ला सकते हैं। और इसके बाद में कंट्रोल बॉक्स के सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए थे कि किस प्रकार से मूव का काम है, साइज़ का क्या काम है। अभी एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, अल्ट के साथ स्पेस। अल्ट के साथ स्पेस करते ही आपका कंट्रोल बॉक्स खुल जाएगा, और कंट्रोल बॉक्स के अंदर देखिए, रीस्टोर करने के लिए आर के नीचे एक छोटा सा हाइफन आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा लाइन दिख रहा होगा। मूव करने के लिए एम के नीचे है, साइज़ के करने के लिए एस के नीचे। अभी इसका यूज़ क्या है एक्चुअली, जैसे एम दबाया हमने तो अभी देखिए एरो बटन से, कीबोर्ड का जो एरो बटन है उससे हम इसे ऊपर नीचे, एरो बटन 4 एरो बटन होते हैं ना, लेफ़्ट राइट और अप डाउन का, उससे हम लोग इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपको फिक्स करना है एंटर दबा दीजिए। उसी तरह से फिर से अल्ट के साथ स्पेस दबाने पे ये खुल गया कंट्रोल बॉक्स, और इसके बाद हम साइज़ सेट करेंगे। तो एस दबाया हमने, और यहाँ डाउन करके साइज़ को हम इधर बढ़ा सकते हैं, और फिर ऊपर करके घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम साइज़ भी सेट कर सकते हैं, और एंटर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में अल्ट के साथ स्पेस दबाइए, और आर दबाने से ये रीस्टोर हो जाएगा, अल्ट के साथ स्पेस एक्स दबाने से मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अल्ट स्पेस एन दबाने से मिनिमाइज़ हो जाएगा। मिनिमाइज़ का मतलब क्या होता है कि आपका जो विंडो था वो बंद नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ नीचे टास्क बार पे आ गया है। ये टास्क बार पे देखिए नीचे वो आ चुका है, यानी आपका डेस्कटॉप दिखाई देने लगा है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में हम इसे फिर से खोल सकते हैं, और यहाँ से भी हम चाहें तो इसे रीस्टोर मोड में ला सकते हैं। इसके बाद में मैंने बताया था ये वही बटन है, मिनिमाइज़, रीस्टोर, मैक्सिमाइज़, क्लोज़। इसे स्क्रॉल बार कहते हैं, ये टाइटल बार, और ये कर्सर है। ठीक है, कर्सर क्या होता है, जैसे हम कुछ भी अगर लिखते हैं तो कर्सर के
लेफ़्ट साइड में अपीयर होता है और कर्सर जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कर्सर को मैंने यहाँ F के पास रख दिया, तो अब जो भी लिखेंगे तो F के लेफ़्ट साइड में लिखेगा। ठीक है, मतलब कर्सर के लेफ़्ट साइड में ही लिखेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये एरिया टाइटल बार कहलाता है, जहाँ पे अनटाइटल नोटपैड लिख रहा है, इसका मतलब अभी नोटपैड का फाइल जो है सेव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक एक करके कामों को कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, दिस इज़ माई फर्स्ट नोटपैड फाइल। ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट नोटपैड फाइल, और इसे मुझे अभी क्या करना है कि सेव करना है। सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल मेन्यू में जाऊँगा, और फाइल मेन्यू में आपको मिलेगा सेव और सेव एज़। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था कि सेव जब हम करते हैं तो अगर हमारा फाइल सेव है उसी के अंदर सेव हो जाएगा, और सेव एज़ करने से फाइल पहली बार सेव होता है, या फिर अगर कोई फाइल सेव है तो वो अलग नाम से सेव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें सेव एज़ करना होगा। सेव एज़ हमने किया, और सेव एज़ करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं ना। अगर आप सेव पे भी क्लिक करते तो भी सेव एज़ का ही डायलॉग बॉक्स आता है। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, फाइल में अगर हम सेव पे भी क्लिक करते ना तो एक डायलॉग बॉक्स आता, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम सेव करने वाले हैं इसे, तो यहाँ सेव एज़ का ही डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, और डेस्कटॉप पे सेव करते समय मैंने इसका नाम रख दिया नोटपैड फाइल, नोटपैड फाइल, और यहाँ इसको सेव कर दिया। इसके बाद में जो है हम दूसरा काम करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे। तो कह रहा है कि अभी आपका जो फाइल है वो पूरी तरह से सेव नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इंटर दबाया था और इसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में हम क्या करेंगे, न्यू करने पे क्या होगा, नया फाइल आ जाएगा, जो पहले से था वो हट गया और यहाँ पे न्यू आ गया। इसके बाद में यहाँ पे है न्यू विंडो। इससे क्या होगा कि एक नोटपैड खुला है, एक और नोटपैड खुल जाएगा, दो नोटपैड खुल गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये न्यू विंडो का है। उसके बाद में हम लोग तीसरा यूज़ कर लेते हैं इसमें से ओपन। ओपन से क्या होगा कि अगर आपने पहले से फ़ाइल बना के सेव करके रखा है तो वो खुल जाएगा। जैसे देखिए, मेरे पास दो फाइल हैं, एक फ़र्स्ट फाइल नाम से भी है और एक नोटपैड फाइल। तो मेरा अभी कौन सा था, नोटपैड फाइल, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन कर लिया। ठीक है, तो यही था। अब इसके बाद में इसके अंदर मैंने कुछ लिखा, माई नेम इज़ अमितानंद। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, और ये जो चेंजिंग है वो मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल में सेव हो। तो इसी फाइल में सेव हो, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, किसी दूसरे फाइल में सेव हो, दूसरे नाम से सेव हो, तो सेव एज़ करूँगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, मैंने इसी में सेव कर दिया, सेव हो गया। अब इसके बाद में हम करते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप एक्चुअली क्या है, पेज सेटअप पे जब आप जाइएगा तो इतना बड़ा पेज जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा तो प्रिंट होके आएगा नहीं। तो उसमें आपको करना होगा पेज सेटअप, जिसमें आपको यहाँ पे पहले पेज का साइज़ चुनना होगा कि पेज का साइज़ कौन सा होगा। A4 साइज़ पे जनरली पेज हम लोग प्रिंट करते हैं। उसके बाद में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट करेंगे तो लंबा, लैंडस्केप करेंगे तो चौड़ा पेज प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट हो गया। उसके बाद में लेफ़्ट से कितना मार्जिन छोड़े, राइट से कितना छोड़े, ये सब हमने सेट कर लिया। यहाँ पे 30 किया तो देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं कि लेफ़्ट से कितना, राइट से कितना। हेडर में क्या लिखा है, फुटर में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब हेडर में हर पेज के ऊपर ये नोटपैड लिखा आएगा और हर पेज के नीचे जो है मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। ये चीज़ हो गया। ओके करते हैं इसको, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग जो है अपने फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर अभी अवेलेबल नहीं है, सो हम प्रिंट नहीं करेंगे। पेज सेटअप करने के बाद ही आप इसमें से फ़ाइल को प्रिंट कीजिएगा। और प्रिंट करते समय देखिए, प्रिंट जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे प्रिंटर का नाम पूछेगा। देखिए यहाँ पे इप्सन L3110 सीरीज़ है, अगर वो अटैच होगा इसमें तो प्रिंट हो जाएगा। जो भी मैंने लिखा है वो एक पेज पे प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में लास्ट है एग्ज़िट। तो एग्ज़िट हमें करना नहीं है, अभी आगे भी करना है। चलिए यहाँ एडिट मेन्यू में देखिए, यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये अभी हाइड है। हाइड होने का रीज़न क्या है कि अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, वो सेलेक्टेड पे ही काम करता है। तो चलिए, मैंने ऐसे सेलेक्ट करने के लिए तरीका क्या है कि कर्सर को यहाँ पे लेकर जाइए, माउस पॉइंटर को यहाँ ले जाइए और बटन को दबा के आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है कि एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाने के बाद कट, कॉपी, पेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि कट कॉपी हुआ नहीं है, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब जस्ट एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब है कि हमने डिलीट कर दिया। अब हमें फिर से पीछे जाना है क्योंकि गलती से डिलीट हो गया।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडू करेंगे। अंडू करते ही जो हमने जस्ट एक्शन अभी किया था वो कैंसिल हो गया और हम फिर से पीछे चले आए हैं। ये अंडू का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। दूसरा इसमें है कट, ठीक है। तो कट के लिए हम क्या करेंगे कि ये पहले वाले लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पहला लाइन हो गया, उसके बाद में हमने इसको कट कर लिया। कट करने से वो वहाँ से गायब हो गया और कहाँ स्टोर हो गया, थ्योरी में मैंने बताया था कि वो जो है क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। अब मुझे क्या करना है कि इसके नीचे कर्सर को एंटर दबा के यहाँ पे रख लिया मैंने और पेस्ट कर दिया। जहाँ कर्सर रहेगा वहीं पेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। में हमें यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। कट का मतलब वहाँ से वो चीज़ जो है कट होकर हट गई और जहाँ पे हमने पेस्ट किया वहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है कि कॉपी यहाँ से कर लेना है। कॉपी करने का मतलब हुआ कि जहाँ पे आपने जिस टेक्स्ट को कॉपी किया वो वहाँ पे भी रहेगा और उसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार हो गया। जो पहले से कट हुआ था वो गायब है, अभी जो आपने कट किया कॉपी किया वो क्लिपबोर्ड में चला गया। और अब कर्सर जहाँ रख कर, यानी कर्सर देखिए, कर्सर को मैंने यहाँ रख दिया और कर्सर को यहाँ रखने के बाद जब मैं यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने कॉपी किया था वो सेम टू सेम पेस्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एक बार कॉपी आपने किया तो बार बार कॉपी करना। एक बार कॉपी करने के बाद आप जितनी बार चाहें उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार चाहें आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट जितनी बार आप चाहें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पेस्ट हो गया। और इसके बाद में डिलीट तो मैंने बता ही दिया कि डिलीट क्या होता है। तो ये 4 ऑप्शन क्लियर हो गए, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना है फाइंड। फाइंड का काम क्या होता है, जैसे किसी वर्ड को खोजना, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना होगा वो होगा कर्सर को शुरू में रखना। कर्सर को यहाँ पे शुरू में रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में ये फाइंड वाले बॉक्स में जो वर्ड आपको खोजना है उसे डालिए। जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट खोजना है, ठीक है। तो मैंने लिखा FIRST फर्स्ट, और डाउन की तरफ खोजेगा। कर्सर शुरू में है और ये नीचे की तरफ खोजना स्टार्ट करेगा। तो फाइंड नेक्स्ट करते ही ये देखिए कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड फर्स्ट, FIRST। और मैंने यहाँ पे देखिए गलती क्या किया है, FIST लिखा है, ठीक है। तो मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया था, FIST है, इसीलिए ये नहीं खोज पा रहा है। तो मुझे R यहाँ से हटाना होगा। FIST खोज दिया, खोज दिया, ठीक है। अब नीचे नहीं खोजेगा तो हम चाहें तो डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन को हम अप की तरफ करके और तब खोज सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने फ़र्स्ट का स्पेलिंग गलत लिख रखा है, FIST लिख रखा है, ठीक है। तो FIST नहीं होगा, FIRST होना चाहिए। अब ये 3 जगह है, हो सकता है कि सारे जगह मैंने ये चीज़ गलती कर दी हो। तो उसके लिए एक ऑप्शन इसमें दिया है रीप्लेस। ये फाइंड नेक्स्ट उसी का शॉर्टकट है, आपको पता है। रीप्लेस, रीप्लेस से क्या होगा कि वर्ड को फाइंड करेगा और उसको किसी और वर्ड में बदलेगा। हमें किस वर्ड को फाइंड करना है, हमें खोजना है FIST को, ठीक है। FIST फाइंड कर दिया। किस में बदलना है, तो हमें बदलना है इसको FIRST में। यानी जहाँ जहाँ FIST मिलेगा वहाँ पे FIRST कर देगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे। अगर रिप्लेस करेंगे तो देखिए ये बदल गया, अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगले वाले पे चला जाएगा, मतलब इसको छोड़ देगा। और फिर रिप्लेस करके एक एक कर सकते हैं। और अगर सब जगह का एक ही बार में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, रिप्लेस ऑल। तो इस प्रकार से रिप्लेस का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, यानी फाइंड समझ में आ गया, रिप्लेस समझ में आ गया। और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है गो टू। बट गो टू यहाँ अपीयर नहीं हो रहा है, इसका एक रीज़न बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आप अगर देखेंगे फॉर्मेट मेनू में तो वर्ड रैप ऑप्शन जो है ऑन है, ठीक है। और वर्ड रैप ऑप्शन जब तक ऑन रहेगा तब तक गो टू काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे वर्ड रैप को कर दिया ऑफ और अब किया गो टू पे क्लिक। गो टू पे क्लिक करने पे पूछ रहा है कितने नंबर लाइन पे जाना है, तो मुझे जाना है 7 नंबर लाइन पे, ठीक है। मैंने 7 लिखा और यहाँ पे गो टू पे क्लिक किया। देखिए कर्सर आपको 7 नंबर लाइन पे चला गया। आपका ये तो 3 ही है, बीच में ध्यान से देखिए, 1 मतलब 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 नंबर लाइन था वो, ठीक है। तो 7 नंबर लाइन पे आपका कर्सर जो है जंप कर गया गो टू करने से। सेलेक्ट ऑल, इससे क्या होगा, सब कुछ एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और डेट टाइम, इसमें क्या होगा कि कर्सर को पहले रख लीजिए। कर्सर को आप जहाँ पे डेट टाइम लाना है वहाँ पे रख लीजिए। यहाँ लास्ट में क्लिक करके एंटर कर देते हैं। और डेट टाइम लाना है तो आप यहाँ पे डेट टाइम पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सीख लिया कि कैसे फ़ाइल को खोलना है, मतलब नोटपैड में किस प्रकार से फ़ाइल बनाना है, सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, और सेव एज सेव में क्या अंतर है। पेज सेटअप हो गया, कट कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, फाइंड रिप्लेस समझ लिया, सेलेक्ट ऑल, गो टू, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। एडिट मेन्यू कंप्लीट हो गया। अब 2 चीज़ बच रहे हैं इसमें, वर्ड रैप। एक फॉर्मेट टैब में वर्ड रैप है, अभी देखिए वर्ड रैप ऑफ है। अब मैं यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी, बस समझाने के लिए है जस्ट। अब
अब देखिए ये आगे की तरफ लिखने लगा, मतलब उसने लाइन चेंज करना चाहिए था, उसने लाइन चेंज नहीं किया। ये होता है वर्ड रैप, ठीक है, ये वर्ड रैप है। अगर वर्ड रैप को अगर हम ऑन कर दें, वर्ड रैप को ऑन कर दें और फिर लिखना स्टार्ट करें, तो ये जहाँ पे विंडो ख़त्म होगा वहाँ से अपने आप लाइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। देखिए लाइन चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो यही रीज़न है कि अगर लाइन चेंज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्ड रैप जो है ऑफ हो है, और अगर लाइन चेंज हो रहा है तो यानी वर्ड रैप ऑन है। इसके बाद में ये 2 लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके। इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसमें दूसरा ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट लिखने का तरीका बदल सकते हैं बस। जैसे देखिए कॉपर करेंगे और यहाँ से साइज़ बड़ा करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक का होगा, सबका होगा नोटपैड, क्योंकि इसी सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। तो इसमें आप जो भी अप्लाई कीजिएगा चेंजिंग, चाहे फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करें, चाहे फ़ॉन्ट का जो है आप लिखने का स्टाइल चेंज करें, सबका होगा एक ही बार में, ठीक है। और फिर एक बार करके देख लेते हैं। फ़ॉन्ट में गए, फ़ॉन्ट में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जो मर्ज़ी वो स्टाइल चुनिए और यहाँ ओके कीजिए। देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक बचा है आपके पास व्यू। व्यू में आपको स्टेटस बार तो यहाँ पे ऑन है ही, स्टेटस बार नीचे दिखा रहा है L1 कॉल 1, इसका मतलब कर्सर की पोजीशन दिखा रहा है। कर्सर मान लीजिए कि मैंने यहाँ रख दिया आई के पास, तो देखिए क्या दिखा रहा है, LN4 कॉल 7, इसका मतलब लाइन नंबर 4 और कॉलम नंबर 7, यानी 6 कैरेक्टर के बाद 7वें नंबर पर आपका कर्सर है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको जूम लेवल देखना है तो जूम लेवल, जूम इन करेंगे तो ये थोड़ा सा और जूम हो जाएगा, ठीक है। जूम इन करेंगे तो और जूम हो जाएगा, और जूम आउट करेंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो 100% अपने आप जूम लेवल यहाँ पे 100% हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फाइल मेन्यू के जितने ऑप्शन हैं उनका यूज़ करना है। न्यू का काम क्या होता है, एक नया पेज लाना। ओपन, अगर आपने कोई फाइल बना के रखा है तो उसको सेव करना, सॉरी खोलना। सेव से क्या होगा कि जो भी आपने चेंजिंग्स की है उसको इसी फाइल में सेव करना। और सेव एज़ में क्या होगा कि आपने जो चेंजिंग की है उसको फिर से एक नए फाइल के साथ सेव करना, नए नाम के साथ सेव करना, दूसरे फाइल में 2-2 फाइल हो जाएंगे। उसके बाद पेज सेटअप का काम क्या है कि मार्जिन कितना छोड़ना है लेफ़्ट से राइट से प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करते समय आप जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो उसमें लेफ़्ट से कितना जगह छोड़ेगा, राइट से क्या छोड़ेगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, पेज के हेडर फुटर में क्या आएगा, पेज का साइज़ क्या होगा, ये सब पेज सेटअप में अपने जाना। उसके बाद में एडिट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन थे, और ये जितने भी ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं ना ये सब में यूज़ होंगे। यानी आप कंप्यूटर में आप कितना भी आगे बढ़ जाएँ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये हर जगह यूज़ होंगे। कट कॉपी पेस्ट हमेशा यूज़ होता है, और अंडू का यूज़ बहुत जगह होता है, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस इनका यूज़ होगा, ये सेलेक्ट ऑल का यूज़ होता रहता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में आपको वर्ड रैप और फ़ॉन्ट के बारे में समझ में आ गया कि वर्ड रैप क्या होता है। वर्ड रैप अगर ऑन है तो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होगा, अगर ऑन नहीं है तो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। फ़ॉन्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लिखने का स्टाइल बदल सकते हैं। और व्यू में 2 ऑप्शन है, स्टेटस बार को शो और हाइड कराने के लिए। जैसे अभी स्टेटस बार शो हो रहा है, इसको हाइड करा दीजिए, देखिए स्टेटस बार नीचे से दिखना बंद हो गया, ठीक है। और जूम लेवल को घटाने बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ ये नोटपैड में जितना भी मैंने बताया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कमांड प्रॉम्प्ट पे एक वीडियो लेकर आऊँ, और कमांड प्रॉम्प्ट में जो है किस प्रकार से काम किया जाता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है कमांड प्रॉम्प्ट सीखना हमारे लिए, क्या उसका रोल है कंप्यूटर में, और किस प्रकार से उस पे काम किया जाता है, उसमें कौन-कौन से कमांड जो हैं वो यूज़फुल है। इन सब के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा 1K पूरा हो जाए। मेरी ये अभी जो है स्टार्टिंग है मेरा, और मैं लगातार इस पे वीडियोज़ लाते रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल जाए, ठीक है। मैं और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली कौन से मतलब वीडियो लाऊं, और अगर आपको और भी कुछ चीज़ पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।